आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में 20 ऐसे आइडियाज जो आज फिर से आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। देखिए लेकिन पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस के मार्केट से अच्छे क्यूज हैं। जी हाँ, नैस्डैक ने देखिए फिर से एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यूएस के मार्केट में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। लाइफ हाइज, रिकॉर्ड हाइज के आसपास ये वैसे भी देखिए कारोबार कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट पर नजर डालिए। इससे एक दिन पहले देखिए दबाव था, दबाव से थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरहैंग बना हुआ है। जिस तरह से इटली में रेफरेंडम होने वाला है इस वीकेंड, लेकिन इस समय अगर आप एशियाई बाजार देखेंगे तो आपको ज्यादातर बाजार हरे निशान में दिखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि मामूली सी हरे निशान में भारतीय बाजारों की आज शुरुआत होने वाली है। तो फिर नीरज, फोकस फिर से आज मिड कैप स्मॉल कैप्स पर ही रहने वाला है क्या आपका? बिल्कुल, खरीदारी पे फोकस है और ओपेक की जो बैठक होनी है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ओपेक का फैसला प्रोडक्शन कट या फ्रीज का आता है तो फिर आप जो दूसरी कंपनियां हैं जहां पे प्राइस बढ़ेगा तो ओएनजीसी, ओआईएल, केन ये सब लॉन्ग कर लीजिएगा। अगर नहीं करता है तो पेंट कंपनियां, एविएशन कंपनियां लॉन्ग कर लीजिए क्योंकि उनको फायदा होगा। तो इक्विटी ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई फैसला लीजिए आप। पैसा हर बार बनेगा, पैसा हर बार बनेगा और स्टॉक पे फोकस करिए आप। इंडेक्स और यूएस मत देखिए। शुरुआत किससे करेंगे आप? लेकिन शुरुआत में एक कमजोरी वाला शेयर यानी सेल साइड से करूंगा, भारत फोर्ज से करूंगा। यहाँ पे एक खबर यह है कि प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी है, उसने तय किया कि 1% के आसपास तक वो शेयर बेचेंगे। तो और प्राइस जो उन्होंने तय किया वो करीब 2.5% डिस्काउंट पे है फ्लोर प्राइस। तो इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आज आप ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट का एक मौका होगा क्योंकि गैप काफी ज्यादा 20-22 रुपए का है, तो वो एक शॉर्ट का कैंडिडेट बनेगा। भारत फौज में दुकानी 880 के लक्ष्य के साथ करनी चाहिए, 910 के स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो भारत फौज पर रखिए नजर। लेकिन जैसा कि नीरज आपको बता रहे हैं, ओपेक की बैठक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है दुनिया भर के बाजारों के लिए आज। और आप देखिए उस इवेंट से पहले कल क्या हुआ। कल दबाव देखने को मिल रहा था। दरअसल ईरान और सऊदी अरबिया ये दोनों एक सेम पेज पर आ ही नहीं पा रहे हैं। जब ये दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं तो फिर प्रोडक्शन फ्रीज होना बहुत मुश्किल है और इसीलिए कच्चे तेल में कल दबाव देखने को मिला। इसलिए आप देखिए कच्चे तेल की गिरावट के चलते जिस सेक्टर को फायदा मिलता है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एसएल प्रोपैक ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्यूब्स बनाने का काम करती है। जनरली कोलगेट के ट्यूब्स या फिर दूसरी कंपनियों के जो पैकेजिंग ट्यूब्स है वो ये बनाती है और कच्चे तेल का गिरना इस कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। ये एक ऐसा शेयर है जो लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहा है। तिमाही दर तिमाही इनके नतीजे आ रहे हैं। इवन दूसरी पैकेजिंग कंपनी देखिए, यूफ्लेक्स आपने देखा 2 दिनों पहले किस तरह के अच्छे नंबर्स पेश किए। तो यहां पर एक अच्छी रैली बन सकती है आज। एसएल प्रोपैक पर रखिए नजर। कॉस्मो फिल्म्स ये एक और ऐसी कंपनी है जो पैकेजिंग के कामकाज में है। आज पेपर पैकेजिंग ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ऐसा हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं। तो शुरुआत 2 पैकेजिंग वाली कंपनियों से कर रहे हैं। यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए डिमांड जिस तरह से बढ़ती जा रही है, डिजिटल कारोबार की तरफ लोग ज्यादा फोकस करने लगे हैं। ये एक ऐसा और सेक्टर है जिसको फायदा होता हुआ दिखेगा डिमोनेटाइजेशन का भी। तो यहां पर भी रखिए नजर। 355 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 340 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आपकी नजर कहां पर है? एक और बिकवाली वाला खबर, आईडीएफसी बैंक, और इसमें भी एक सेलिंग है, एक ब्लॉक यहाँ पे निकाला जाएगा। स्पंदन इन्वेस्टमेंट है जो कि एक सॉवरेन फंड है, वो भी यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप हल्का प्रेशर देखेंगे, लेकिन इसमें गैप काफी कम है जिस प्राइस पे बेचने की बात की जा रही है। चूंकि बाजार थोड़ा दबाव में है और खासतौर पर बैंकिंग शेयर थोड़ा प्रेशर में है, इस वजह से इसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। 65 का टारगेट होना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से, 73 का स्टॉप लॉस। तो कच्चे तेल के गिरने के ऊपर हमारे सिलेक्टर्स अब बुलिश हैं और इसीलिए आपको नजर रखनी चाहिए वीआईपी जैसी कंपनियों पर भी। देखिए कल के बाजार की एक अच्छी बात यह है कि कंजम्पशन स्टोरी जो है वो वापस से उभरती हुई नजर आ रही है। ऑटो शेयरों ने देखिए क्या जबरदस्त तेजी कल के सत्र में दिखाई है। वीआईपी भी एक कंजम्पशन स्टोरी को डिपिक्ट करता है। सूटकेसेस बनाने का कामकाज ये करती है। जनरली ट्रैवल के लिहाज से दिसंबर महीना बेहतरीन माना जाता है। और आप देखिए कच्चे तेल का गिरना भी इनके लिए काफी पॉजिटिव माना जाएगा। राकेश झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। और डिमोनेटाइजेशन को लेकर कितने दिन घबराहट होगी? देखिए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं सरकार के इस फैसले को। जहां गिरावट देखने को मिलनी थी उस सेक्टर्स में देखने को मिल चुकी है। और वैसे भी देखिए जितना पैसा सिस्टम में आ गया है और एक्सपेक्टेशन से ये काफी ज्यादा आया है, यही इसी स्पीड से आता रहा तो जो 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आरबीआई बात कर रहा था कि करेंसी बाहर है, वो अगर बैंकिंग चैनल में आती हुई नजर आएगी तो कंजम्पशन तो स्टोरी जैसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली है। ऐसा बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्रेडिट स्विस जैसे अपनी रिपोर्ट्स में अब लिखने लगे हैं। तो नजर रखिए कंजम्पशन स्टोरी पर, कंजम्पशन थीम पर, जो पिछले कुछ दिनों से खराब प्रदर्शन दिखा रही थी वो अब वापस से लाइमलाइट में आती हुई दिखेगी। वीआईपी में आज के दिन में सिलेक्टर्स को लगता है 120 तक के
टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 115 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। चलिए कुछ फार्मा शेयरों पे फोकस करेंगे और यहाँ पे खबर यह है विवीमेड लैब के लिए कि इनका यूएसएफडीए एक इंस्पेक्शन कर रहे थे और वो इंस्पेक्शन सक्सेसफुल रहा है। केरल की इनकी यूनिट है और आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं यूएसएफडीए की तरफ से तो वो बुरी होती, लेकिन ये फॉर ए चेंज अच्छी खबर आई है इनके लिए और सेक्टर्स को लगता है कि इसमें एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि वो क्लियरेंस मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस खबर के चलते 110 के लक्ष्य के साथ ट्रेडिंग करें, 90 पे स्टॉप लॉस रखें। एक और फार्मा आपको इसमें बता दूं, वानबरी, ये भी एक फार्मा कंपनी और इन्होंने अपने नतीजे पेश किए। नतीजे बहुत बेहतर थे, कंपनी घाटे से फायदे में आई है। 2.5 करोड़ घाटे के सामने 7 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दिया है और कुल आमदनी में करीब 15% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन भी 10% के करीब आए जो पहले 8.5 थे। और सबसे बड़ी बात, जो कर्ज है इनका उतारने का सिलसिला, वो डेट फाइनेंसिंग कॉस्ट आधी हो गई है, 10 करोड़ से घट के 4.5 करोड़। तो नतीजे काफी बेहतर है, इसलिए वैनबेरी में भी आज एक तेजी बन सकती है। तो विवीमेड और वैनबेरी की जोड़ी आपके लिए अच्छी साबित होगी और हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि डेल्टा कॉप और रॉयल ऑर्किड की जोड़ी अच्छी साबित होगी। आप देखिए नवंबर का आज आखिरी महीने का दिन है और दिसंबर जो महीना कल से शुरू होने वाला है वो बेहतर माना जाता है डेल्टा कॉप जैसी कंपनियों के लिए। छुट्टियों का सीजन शुरू होता है, क्रिसमस सीजन से पहले ज्यादातर लोग गोवा की तरफ जाते हैं। 31 दिसंबर के आसपास गोवा में इनफ्लो बढ़ता है टूरिस्ट का भी और इस बार घरेलू टूरिस्ट का ज्यादा बढ़ने वाला है। डेल्टा कॉप जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। 120 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करो। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कंजम्पशन स्टोरी से अब दूर रहने की जरूरत नहीं है, वो स्टोरी वापस से देखिए प्ले आउट होती हुई नजर आएगी पॉजिटिव साइड पर। 120 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। आपने देखा 2-3 दिन पहले किस तरह से पूरा का पूरा लिकर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। ये भी दरअसल यही दर्शा रहा है कि कंजम्पशन स्टोरी वापस लौट कर आ रही है। रॉयल ऑर्किड एक और ऐसी होटल कंपनी है जिसको जनरली फायदा होता है और डिमोनेटाइजेशन के चलते देखिए हुआ ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग चेक में पेमेंट करने लगे हैं होटल्स के लिए, तो होटल कंपनियों की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ये एक और अच्छी खबर इन कंपनियों के लिए। जनरली होटल्स के ऊपर लोग सवालिया निशान लगाते हैं कि काफी सारी डीलिंग कैश में हो जाती है, तो अब वो होना मुश्किल है और इसीलिए इन कंपनियों की बुक्स और सुधरती हुई दिखेंगी। 120 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 115 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आपकी नजर कहाँ है? मुझे लगता है डेल्टा का में जब मैं छुट्टी में काफी गिरावट आई थी तो वहाँ पे रार एंटरप्राइजेज ने फिर से खरीदारी की। जी हाँ, खबरें चल रही थी जी ने गिरावट में खरीदारी करी और अच्छी खासी खरीदारी करी। तो एक बात और अच्छी है, अगर अब ब्लैक मनी कोई जनरेट कर पाया तो वो खर्च कर देगा, रखेगा नहीं। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ सकती है। लेकिन ल्यूपिन मेरा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेक्टर दे रहे हैं। इनकी एक दवा को जो है यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। तो इस तरह की खबरें जब भी यूएसएफडीए वाली आती हैं पॉजिटिव है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से ल्यूपिन में आज एक पोजीशन बना सकते हैं आप। 1543 के आसपास का लक्ष्य यहाँ पे होना चाहिए आपको, 1505 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। जेके पेपर होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। देखिए पैकेजिंग शेयरों से शुरुआत करी और हमने आपको बताया आज पेपर शेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल आपको बताया था कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है ऑफशोर कंपनियों में। उससे पहले हमने आपको ये बताया लिकर शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कल हाउसिंग सेक्टर ने देखिए गणेश हाउसिंग ने, अंसल हाउसिंग ने किस तरह के अपर सर्किट्स लगाए। आज उसी तरह की रैली जेके पेपर से आपको उम्मीद करनी चाहिए। वैसे भी आप देखिए पेपर की जो कीमतें हैं वो जनवरी में ही इन कंपनियों ने बढ़ाई हैं। अच्छी मांग के चलते इनपुट कॉस्ट घटे हैं और ज्यादातर पेपर कंपनियां जो हैं वो अपनी कैपेसिटी के हायर एंड पर कामकाज कर रही हैं। जो इनकी जो संस्थान है जो इसको रिप्रेजेंट करती है वो बता रही है कि 80 से 90% की क्षमता पर ये कंपनियां काम कर रही हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। और आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स के नतीजे जेके पेपर की, चलिए बात करते हैं। घाटे से मुनाफे में आई Q1 में और मुनाफा और बढ़ता हुआ दिखा Q2 में और आगे भी एक्सपेक्टेशन यही कि अच्छा मुनाफा ये कंपनी क्लॉक करेगी। और वैसे भी आप देखिए कमोडिटी से रिलेटेड शेयर जो हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, चाहे वो मेटल सेक्टर हो चाहे वो पेपर सेक्टर हो। और ऐसा नहीं पेपर सेक्टर ने अब अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है, टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है ये सबसे अच्छा रहेगा। सेकेंड हाफ और बेटर हो सकता है फर्स्ट हाफ से, इसीलिए जेके पेपर जैसी कंपनियों के ऊपर आपको आज बेट करना चाहिए। अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है और भी काफी सारी पेपर कंपनियां जो हम आपको बताने वाले हैं अपनी टीम में आगे, तो ये सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, सेंचुरी मार सकता है। 85-50 तक के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप अप्रोच करें। 100 का टारगेट तो हमने आपको दिया ही है। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा? फर्टिलाइजर कंपनी आरसीएफ पे फोकस करेंगे और प्री बजट रैली की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है और हमारा फोकस, मेरे सेक्टर्स का फोकस रूरल इकोनॉमी वाले स्टॉक्स पे है। कल भी हमने शामिल किया था क्योंकि जो पैसा
इस पूरे डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस से सरकार के पास आएगा वो रूरल इकोनॉमी पे खर्च किया जाएगा। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि खाद वाली कंपनियां, इरिगेशन वाली कंपनियां, जो रूरल हाउसिंग की हैं, जैसे हेमंत ने कल 2 स्टॉक शामिल किए थे, ये सारी चीजें आपको फोकस रखनी चाहिए। आरसीएफ उसी में से एक है। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे फोकस बढ़ेगा और अच्छे मॉनसून के बाद जो इस समय की क्रॉप है उसमें बहुत ज्यादा डिमांड सर्ज देखने को मिलेगी। साथ ही कल ही एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि फर्टिलाइजर में पूरी तरीके से डीबीटी लागू कर दिया गया, यानी लीकेज बंद हो गए, तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बिजनेस होगा, उसका भी फायदा इसको देखने को मिलेगा। साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि आरसीएफ जैसी जो कंपनियां हैं जिनको हमेशा ये बजट से एक्सपेक्टेशंस रहती है क्योंकि सरकार नए ऐलान करती है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इसको होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि पूरा फोकस इस समय रूरल इकोनॉमी पे सरकार का है। ध्यान रखिए, जन कल्याण योजना के तहत जो पूरे प्लान रखे गए हैं वो सारा पैसा ऐसी ही स्कीम्स पे खर्च किया जाएगा। तो रूरल इकोनॉमी फोकस करते हुए आरसीएफ में खरीदारी करें। 52 रुपए का लक्ष्य होगा, 44 के आसपास स्टॉप लॉस। चलिए, आज एनएफएल के नतीजे भी हैं, अगर वो नतीजे अच्छे आते हैं तो यहाँ पर और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। 6 शेयर तो हम आपको बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में और आगे बढ़ाते हैं 6 स्टॉक जानने के बाद 7वां स्टॉक मेरी टीम का सेल होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सरकार ने एक फैसला किया कि इनकी जो 2-3 यूनिट है भद्रावती, सलेम और दुर्गापुर में, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो सरकार को और सेलेक्टर्स का ये मानना है कि जिस तरीके से जो यूनिट्स बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं उनसे निकल जाना है, उसमें डिसइन्वेस्ट करना एक बेहतर आइडिया होगा। 58 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 49 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। पेपर सेक्टर के ऊपर हमारे सिलेक्टर्स की नजर है, पैकेजिंग सेक्टर के ऊपर हमारे सिलेक्टर्स की नजर है। शुरुआत में 2 पैकेजिंग कंपनियों को उतारा, उसके बाद डिपेंडेबल का दर्जा जेके पेपर को दिया और अब फिर से देखिए पेपर सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगे। वेस्ट कोस्ट पेपर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इन कंपनियों ने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया था और कहा था कि सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी जाए। इस समय जो ड्यूटी लगाई जाती है वो 0 से 5% के बीच लगाई जाती है और पेपर सेक्टर को शिकायत यही थी कि चाइना से काफी सस्ते में पेपर भारत में इंपोर्ट हो रहा है, डंप हो रहा है, तो एक ड्यूटी जरूर लगनी चाहिए। सरकार अगर इसके ऊपर फैसला ले लेती है तो ध्यान रखिएगा इस सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है। इस खबर के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, इसलिए वेस्ट कोस्ट पेपर को भी टीम में शामिल किया है। टीएनपीएल पर भी रखिए नजर और आप देखिए जैसा कि लगातार कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं वो जबरदस्त आ रहे हैं। आज टीएनपीएल के भी नतीजे आने वाले हैं, जब ये नंबर अच्छे आते हैं तो यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो टीएनपीएल को नतीजों के बाद अप्रोच किएगा, बाकी शेयरों को आप सुबह सुबह लॉन्ग साइड पर पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन टीएनपीएल के नंबर भी अच्छे आएंगे। पिछले क्वार्टर के नतीजे भी शानदार आए थे, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। मिडिल ऑर्डर में आपका अगला शेयर बताएंगे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन होगा और यहाँ पे भी खरीदारी सलाह। इनकी एक बोर्ड मीटिंग है 2 दिसंबर को, जिसमें जो लेंडर्स हैं जिनसे इन्होंने कर्ज लिया है उनको इक्विटी अलॉट करने और ओसीडी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अलॉट करने का फैसला किया जाएगा। तो जो कि ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग का ही एक फार्मूला, एक तरीका है जिसके तहत ये किया जाना है। सेक्टर्स को लगता है कि इस प्रोसेस से और ईज आउट होगा और यहाँ पे स्टॉक में एक तेजी बनती हुई दिखेगी। 37 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 33 के आसपास स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। गैब्रियल होगा हमारा फ्री हिट शेयर। कल जैकॉब को फ्री हिट का दर्जा दिया था, 15% की रैली इंट्राडे में उस स्टॉक में देखने को मिली थी। आज उस तरह का प्रदर्शन गैब्रियल का शेयर दिखा सकता है। देखिए कल ऑटो शेयरों में अच्छी रैली हो चुकी है, आज ऑटो एंसिलरी कंपनियों की बारी है और कल आने वाले हैं ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े। ध्यान रखिएगा, 2 व्हीलर की बिक्री के आंकड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन पैसेंजर व्हीकल की बिक्री के आंकड़े जबरदस्त रहने वाले हैं। गैब्रियल जैसी कंपनियों ने एक अच्छा काम यह किया है कि Q1 में जितना फोकस ये पैसेंजर व्हीकल पे करते थे उससे ज्यादा फोकस इन्होंने Q2 पर कर दिया है। 27% के आसपास रेवेन्यू इनका आता था Q1 में पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट से और अब वो बढ़कर 31% का हो गया है। ध्यान रखिए ये एक अच्छा कदम है गैब्रियल के लिए। और वैसे भी देखिए डेट फ्री कंपनी है, 60 से 70% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर इस समय
में कामकाज कर रही है, 50 साल से ज्यादा पुराना ब्रांड है और जाना माना नाम है। तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एक और अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि रेलवे कंपनियों के लिए भी, सेक्टर के लिए भी इन्होंने कामकाज करना शुरू किया है। तो रेलवे सेक्टर से भी बड़े ऑर्डर्स इनको आगे मिलते हुए नजर आ सकते हैं और रेल बजट से पहले ये एक और थीम है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो गैब्रियल जैसे स्टॉक्स पर आज रखिएगा नजर, 125 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 102 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो यह है मेरा आज का फ्री हिट शेयर। नीरज, आपका फ्री हिट बताएं। देखिए, ट्राइडेंट मेरा फ्री हिट स्टॉक होगा और ये एक होम फर्निशिंग यानी टॉवेल, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब बनाने की कंपनियों काम करती है और इस पे फोकस इसलिए है क्योंकि जो मेजर इनका जो पोर्शन है वो एक्सपोर्ट से आता है और जो डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो बिल्कुल इसके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने देखा होगा क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी ने बढ़िया नतीजे दिए हैं। जो थर्ड क्वार्टर के नतीजे आने वाले वो बहुत ही बेहतरीन होंगे क्योंकि डॉलर की लगातार मजबूती इस स्टॉक को फायदा पहुंचा रही है। तो इसके साथ ही इसमें सेलेक्टर्स को लगता है कि आपको ट्रेडिंग के लिहाज से भी और पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहिए। साथ ही जब से पूरा ये विवाद हुआ है डिमोनेटाइजेशन वाला, तो बहुत सारे जॉब लॉसेज हुए हैं और उस वजह से जो टेक्सटाइल जो बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है उसके लिए अब ये स्ट्रांग बस चल रहा है कि बहुत जल्द एक पैकेज का ऐलान किया जाएगा और उनके लिए राहत ऐलान की जाएगी जिससे इसको मदद मिले अपने आप को रिवाइव करने के लिए डोमेस्टिक फ्रंट में। वो ध्यान रखिए। साथ ही यूपी इलेक्शन इस लिहाज से भी क्योंकि वहां पे एक टेक्सटाइल का बहुत काम होता है पिलखुआ के आसपास जो दिल्ली के आसपास है, तो सेलेक्टर्स लगता है कि वो भी नजर में आपको रखना चाहिए जिसका फायदा से स्टॉक को होगा। तो ये 2-3 खबरें जिसके चलते सेलेक्टर्स को लगता है कि ट्राइडेंट के लिए बड़ा फायदा होगा। और साथ ही जब से वेलस्पन इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हुई है अमेरिका में, तमाम बड़े रिटेल चेन्स ने उसको बैन किया है, तो ट्राइडेंट के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी खुल गई। कई सारी बातचीत इनके एडवांस स्टेज में है सप्लाई बढ़ाने की, तो ट्राइडेंट एक परफेक्ट केस है खरीदारी करने के लिए। 65 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 54 पे स्टॉप लॉस। चलिए, वक्त हो गया ये जानने का कि आखिरी शेयर हम दोनों की टीम में कौन सा है और ये होता है पिंच हिटर स्टॉक। तो नीरज, आप बताएंगे या मैं बता दूं? नहीं, पहले आप ही बताएं। चलिए मैं बताता हूं। पिंच हिटर का दर्जा भी हमारे सिलेक्टर्स ने देखिए पेपर सेक्टर की कंपनी को ही दिया है और नजर है ओरिएंट पेपर के ऊपर। देखिए, जेके पेपर पर बुलिश हैं, वेस्ट कोस्ट पेपर पर बुलिश हैं, टीएनपीएल के आज नतीजे आने वाले हैं और ये एक और शानदार कंपनी है जिस पर नजर होनी चाहिए। सारे फैक्टर्स तो अच्छे हैं ही पेपर कंपनियों के लिए, नतीजे जो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छा काम इस कंपनी ने ये किया है कि जो इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कारोबार था उसको डीमर्ज कर दिया है। ये पेपर के अलावा पंखे और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बनाने का कामकाज करते थे। तो देखिए, अगर कंपनियां अलग हो जाएं, अलग अलग मैनेजमेंट हो जाए, तो फोकस जो है वो मैनेजमेंट का उस एक कारोबार पर होता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी पेपर कंपनियों के लिए लगाई जा सकती है वो पंखों के लिए नहीं लगाई जा सकती, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए नहीं लगाई जा सकती। तो ये एक अच्छा कदम किया है। साथ ही कुछ ही दिनों पहले ये राइट्स इशू भी लाए हैं। राइट्स इशू के जरिए जो इन्होंने पैसा जुटाया उससे कर्ज घटाने का कामकाज कंपनी करेगी, तो यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 80 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 7250 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। राइट्स इशू के बाद मैंने देखा है राइट्स इशू के भाव से ऊपर निकल गया और कुछ इंटरेस्टिंग एचएनआई बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है, तो इस तरह के शेयरों पर नजर जरूर होनी चाहिए। नीरज, अब आप बताइए आपका पिंच हिटर कौन सा है? ईकेसी एवरेस्ट कांटो सिलेंडर होगा और सीएनजी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है और इसमें बहुत ज्यादा ट्रिगर्स हैं, कई सारे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीएनजी डिमांड एनसीटीआर में बढ़ रही, नेशनल कैपिटल में उसके आसपास एनजीटी के ऑर्डर के बाद वो एक बड़ा बूस्टर है। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा गवर्नमेंट को भी कहा गया कि जो बॉर्डरिंग सिटीज हैं वहां पे आपका प्लान क्या वो इन्फोर्स किया जाएगा सीएनजी, तो वो एक बड़ा फायदा। साथ ही आपको जानना हो, बहुत फैन फॉलोइंग के साथ एक प्रधानमंत्री ने गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था, भुवनेश्वर से जगदीशपुर की पाइपलाइन। उसमें 8 शहरों में सिटी गैस सप्लाई की बात की गई थी और वहां पे ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी सप्लाई किया जाए, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी में लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अब गैस को नेक्स्ट फ्यूल माना जा रहा है सिटी के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि ईकेसी जैसे प्लेयर्स को इसका बड़ा बेनिफिट होगा। और महाराष्ट्र में भी अब ये खबरें बहुत स्ट्रांग हो गई कि मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी मैंडेटरी कर दिया जाएगा, यानी टैक्सीज अब केवल सीएनजी से चलेंगी। तो इसमें भी ईकेसी जैसी कंपनियों के लिए बहुत वरदान साबित होगा। 40 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 34 के आसपास स्टॉप लॉस। हम तो कह ही रहे हैं गैस जो है वो अगला बड़ा फ्यूल है। एमजीएल, आईजीएल क्या नंबर आ रहे हैं गैस की डिमांड? पेट्रोनेट एलएनजी या पेट्रोनेट एलएनजी क्या नंबर आ रहे हैं? चलिए, तो ईकेसी पर रखें नजर। इस नोट पर लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। पूरी टीम आपके सामने है, हेमंत, और
खरीदारी पर ज्यादा फोकस है, लेकिन सेल साइड के भी 2 स्टॉक है। कोई स्टॉक आपको पसंद? बिल्कुल बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे और काफी सारी कंपनियां हैं, वैनबेरी, विविमेड लैब, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जनरली हम चूज करते हैं, देखिए, डिपेंडेबल, फ्रीट और पिंच हिटर से ही, और उसी प्रथा को आगे लेकर जाएंगे। एवरेज कैंटो सिलेंडर ये मौका दे तो अच्छा है, वैसे सर्किट जो आप जनरली इस तरह के शेयर लेते हैं तो लग ही जाते हैं। 40 का टारगेट जो आप दे रहे हैं वो साइंस से अचीवेबल लगता है। अच्छा, मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए, आपको एक शेयर अगर यहां से निकालकर अपनी टीम में डालना हो तो कौन सा होगा? कॉस्मो फिल्म्स, क्योंकि बहुत बढ़िया पॉइंट है, स्ट्रांग, बहुत फंडामेंटल, साथ ही जो क्रूड में नरमी देखने को मिल रही है उसका फायदा इसको मिलेगा। जो लक्ष्य आपने दिया है मुझे लगता है शुरू में ही गैप अप में ये अचीव होता हुआ दिखेगा। पूरी टीम पे जल्दी से नजर डालते हैं। 2 स्टॉक बेचने के लिए, भारत फोर्ज और IDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पे स्टेक सेल की बातें हैं। विविमेड लैब में US FDA की तरफ से एक अच्छी खबर है, वानबरी में भी और सेक्टर्स में खरीदारी करनी चाहिए। ल्यूपिन का एक दवा है जिसको US FDA की तरफ से मंजूरी मिली है। RCF प्री बजट रैली देखिए, और सेल की कुछ यूनिट्स में स्ट्रेटेजिक सेल को मंजूरी मिली। HCC अपने लेंडर्स को जो है स्टॉक अलॉट करने जा रहे हैं तो उसका फायदा होगा। एवरेस्ट कांटो जैसा हमने बताया, जिसके साथ एक और खबर जुड़ी हुई है कि जो LNG है उसको ट्रांसपोर्ट फ्यूल बनाया जाएगा, उसकी वजह से एक पूरा नया बाजार इनके लिए खुलेगा। और साथ ही ट्राइडेंट, यहाँ पे खरीदारी करिए क्योंकि टेक्सटाइल शेयर इस समय काफी फ्लेवर में। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं, छोटे मझौले शेयर आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, और उसके बीच में अगर कोई एक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है तो वो पेपर और पैकेजिंग सेक्टर है। इसलिए शुरुआत 2 पैकेजिंग कंपनियों से करिए, SL प्रोपैक, कोस्मो। फिल्म में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट गिरावट देखने को मिली और आज ओपेक की बैठक में सहमति नहीं बनेगी प्रोडक्शन फीस को लेकर, तो ये भी फायदेमंद होगा पैकेजिंग कंपनियों के लिए और VIP जैसी कंपनियों के लिए भी। डेल्टा कॉप और रॉयल ऑर्किड जैसे कंपनियों को फायदा मिलेगा। दिसंबर में जनरली बिक्री बढ़ जाती है, साल का अंत वाला समय होता है, सैर सपाटे पर लोग निकलते हैं। और नजर रखिएगा पेपर कंपनियों पर, आज ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर पर नजर रखिए। TNPL के अच्छे नतीजों की उम्मीद आज जताई जा रही है, और फ्री हिट का दर्जा गैब्रियल को दिया है। ऑटो कंपनियों के बाद आज ऑटो एंसिलरी कंपनियों में ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ओरिएंट पेपर एक और पेपर शेयर जिससे टीम का अंत कर रहे हैं। और इस नोट पर एक ब्रेक भी लेंगे, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।